नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के डेवलपमेंट पे। आपको पता ही होगा कि 6 मई 2025 को जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाके 9 टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक किया था। ये जो स्ट्राइक थी उन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए थे जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा से जुड़े हुए थे। ये ऑपरेशन अप्रैल 22 को जो कश्मीर में जो अटैक हुआ था, जहां पे निर्दोष लोगों को मार दिया गया था पाकिस्तान के टेररिस्ट के द्वारा, जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट मारे गए थे वहां पर। अगर हम बात करें जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, उसमें कौन से वेपन्स डिप्लॉय किए थे, कौन से वेपन्स यूज़ किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने रफाल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था, उसके साथ में स्कैल्प क्रूज मिसाइल और एएसएम हैमर बॉम्ब्स से वो लैस थे। और स्कैल्प मिसाइल की जो रेंज है वो 450 से 500 किलोमीटर तक होती है, जो कि डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स के लिए आइडियल भी है। और ये जो हैमर बॉम्ब्स होते हैं प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं, जो कि जीपीएस और लेज़र गाइडेंस से टारगेट को एक्यूरेटली हिट करते हैं। ये ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, जिसमें 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था। ये कुछ फोटोज हैं स्कैल्प मिसाइल की। इसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है। दिस द स्कैल्प इज ऑल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो। इट इज़ एन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल नॉन फॉर इट्स स्टील फाइटर फॉर लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक्स। और इसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर की है। और ये जीपीएस से लैस होते हैं, आईएनएस जीपीएस से लैस होते हैं। ये एमबीडीए के द्वारा बनाई गई। वहीं पे अगर हम हैमर की बात करें, जो कि एयर टू ग्राउंड बॉम्ब होता है, और ये भी एक ऑल वेदर एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन होते हैं। और इसकी जो ये बॉम्ब होते हैं वो 250 से 1000 किलो तक होते हैं, इसकी जो वेट होते हैं। और ये साफरान के द्वारा बनाया गया है। तो जो इंडियन एयरफोर्स ने जो यूज़ किया है वो ये चीज़ें यूज़ करी है। और साथ में उन्होंने ड्रोन्स भी यूज़ करे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो ड्रोन्स जो यूज़ करे गए हैं, आपको एक वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें आप ये देखिए। चले इधर आ पीछे आ बस। और ये जो ड्रोन जो यूज़ कर रहे हैं, इस इंडिजिनस नागास्त्र सुसाइड ड्रोन्स या कामिकाजे ड्रोन भी कहते हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक्वायर करे थे। दिस ऑल दिस लॉइटरिंग म्यूनिशंस सिस्टम्स होते हैं। और ये देखिए ये भी कैसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को कैसे हिट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाले ड्रोन्स यूज़ करे गए थे टू हिट द टारगेट इन पाकिस्तान। और वहीं पे अगर हम बात करें कि कुछ जैसे कि पीछे आपको पता ही होगा कि रिपोर्ट्स आई हैं कि जो इस एयर स्ट्राइक्स में जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अज़हर, कि 10 से लेकर 14, कोई कह रहे हैं रिपोर्ट्स 10 और कोई कह रहे हैं 14 उसके रिश्तेदार मारे गए हैं, जिसमें 5 बच्चे भी थे। और ये जो लोग हैं वे भावलपुर में जामा मस्जिद जो थी उसका जो मेन हेडक्वार्टर था वहाँ पे के कंपाउंड में थे जब ये स्ट्राइक हुआ। मसूद अज़हर ने भी ये कंफर्म किया, हालांकि वो खुद सामने नहीं आया। उसने एक लेटर को रिलीज़ करके ये कंफर्म किया और साथ के साथ ये भी कहा कि काश मैं भी उनके साथ ही ऊपर चला जाता। और इस एयर स्ट्राइक्स के तुरंत बाद आप ये देखिए जब इनका जनाजा निकल रहा था उन सब टेररिस्ट का, तो ये देखिए कैसे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के आर्मी के लोग भी, आर्म फोर्सेस के लोग भी इसमें कैसे शामिल हुए, साथ ही साथ पॉलिटिशियंस भी शामिल हुए। एयर स्ट्राइक्स के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया, और जिसमें उसका जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर भी काफ़ी असर पड़ा है। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स उन्होंने नोटम जारी किया, और कल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी डाइवर्ट या कैंसिल करने को उन्हें पड़ा। भी क्लेम किया कि उन्होंने 3 फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया है, जो कि सारे उनके फाल्स प्रोपागेंडा का ये एक काम है। जो कि वो वीडियोस वो सर्कुलेट कर रहे हैं, वो कोई पुरानी वीडियोस हैं, और सारी गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो। क्योंकि जैसे बताया गया कि रफ़ाल जो थे उसने स्कैल्प मिसाइल को यूज़ किया, जो कि अपने एयर स्पेस में ही रह के रफ़ाल ने एयर फोर्स ने वहीं से ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को हिट किया। तो
पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब वो जा ही नहीं पाए तो उन्होंने कैसे शूट डाउन किया? तो सारी खबरें उनकी ये गलत हैं। पर लेकिन हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का एक JF-16 फाइटर जेट जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा शूट डाउन किया गया है, और कुछ साथ में ये वीडियोस भी आई हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि वो दूसरा पायलट को उठा के लो। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो ये पायलट है वो इजेक्ट हुआ है और उसका जो जेट है वो शूट डाउन किया गया है। पर ये भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ लग रहा है कि हाँ JF-17 को शूट डाउन किया गया है। साथ ही साथ अब वो, क्योंकि इंडिया से डायरेक्टली तो नहीं लड़ सकता, पर वो LOC पर निर्दोष लोगों के ऊपर अपने आर्टिलरी के द्वारा उनके ऊपर बम बरसा रहा है। इसी बीच में उन्होंने ये देखिए गुरुद्वारे में उन्होंने अटैक किया पुंछ जिले में, जहाँ पे कई लोगों के मारे जाने की आशंका और कई सारे इंजर्ड भी हुए हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ट्रम्प क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, ही इज सेइंग दैट इंडिया पाकिस्तान टू स्टॉप आफ्टर डूइंग टिट फॉर टैट। My position is I get along with both. I know both very well. I know wanna both see very them work well. it out. I want to see them stop. I want to see him Hopefully they stop. can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both. This is the statement of Donald Trump. अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन रहती है। और जरूर शेयर कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।